हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द ग्रेट मार्शल लॉर्ड के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा उसको जाकर देखा है, इसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग काई अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और उसके सर के नीचे एक ब्लैक रॉक होता है और वो अपने सपने में देख रहा होता है कि वो जाओ जुन के साथ फाइट करने लगा है और वो जाओ जुन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसको जोरदार पंच उसके मुंह पे मारता है और उसको नीचे ढेर कर देता है। जाओ जुन खुश हो रहा होता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे डिफीट कर सके। वो भी हंस रही होता है कि एकदम उसके माथे में एक काली कलर की रोशनी चली जाती है और वो घबरा कर उठ जाता है और कहता है कि ये सपना बहुत डरावना था। और वो अपने आसपास देखता है तो कहता है कि अभी मुझे सोए हुए खाली 2 ही घंटे हुए हैं। वो उठकर अपना बिस्तर रखता है और उस काले कलर के पत्थर को उठा कर देखता है तो वो एकदम उछल कर एक बुक बन जाती है। जाओ जुन हैरान हो जाता है और जाकर उस बुक को उठाता है। हम देखते हैं यंग काई बुक को उठाकर देखता है तो वो बुक पूरी खाली होती है। यंग काई कहता है ये बुक तो पूरी खाली है। वो उसके सारे पढ़ने खोलता है लेकिन उस बुक में कुछ नहीं लिखा होता। यंग काई कहता है ये बुक जब मैं माउंटेन में हंटिंग के लिए गया था तो मुझे वहाँ एक काले कलर का रॉक मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये एक बुक है। यंग काई कहता है इस बुक का क्या यूज़ हो सकता है और इसके अंदर क्या वर्ड्स लिखे हैं। यंग काई एकदम पेज जारी करता है तो उसको कुछ वर्ड लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अपने खून का कतरा इस बुक के ऊपर कराओ। यंग काई जल्दी जल्दी उस बुक को बंद कर देता है और कहता है इस वर्ड के अंदर से तो पावरफुल ऑरा निकल रहा था। यंग काई घबराते घबराते फिर उस बुक को खोलता है और उस बुक के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं कि अपने ब्लड का ड्रॉप इसके ऊपर कराओ तो गोल्डन स्पिरिट तुम्हें बुलाएगी और तुम्हें पावर्स देगी। यंग काई घबरा के अपना ब्लड उस बुक के अंदर डालता है तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का टोर्नेडो बनने लग जाता है। उस ब्लैक कलर के टोर्नेडो के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है। यंग काई कहता है इसके अंदर से गोल्डन बॉडी डिसेंडेड आ रहा है तो एकदम उसके सामने एक हड्डियों का ढांचा, गोल्डन कलर का हड्डियों का ढांचा आ जाता है। यंग काई कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और यंग काई कहता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हड्डी के ढांचे? यंग काई हड्डियों के ढांचे को अपने हाथ से पकड़ लेता है लेकिन एकदम वो हड्डी का ढांचा उसकी बॉडी के अंदर चले जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी हड्डियां टूटने लग जाती है, उसकी हड्डियां सारी चूर चूर हो जाती है और उसकी चीखों पुकार बाहर खड़ा हुआ दूर से एक बंदा भी सुन रहा होता है। यंग काई कहता है ये गोल्डन इमोर्टल डिसेंडेंट की कॉन्शियसनेस तो मेरे कॉन्शियसनेस को खा रही है और ये मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है लेकिन मैं इसको अपनी बॉडी पर कब्जा करने नहीं दूंगा। तो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि यंग काई जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है और कहता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। उस ब्लैक बुक ने इस अर्थ पे क्या कर रही है। यंग काई अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो जितना भी दर्द था वो सब खत्म हो चुका है और वो अब वो जगह से उठता है और कहता है कि मेरी बॉडी मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन लग रही है और मेरी इंजरी सारी हील हो चुकी है। यंग काई कहता है हालांकि वो अभी तक टेम्पर बॉडी राम के थर्ड स्टेज पे ही है लेकिन उसको अपनी बॉडी में बहुत ही चेंजेस नजर आ रहे हैं। और यंग काई इधर उधर देखता और कहता है कि ब्लैक बुक कहाँ चली गई। और जैसे वो अपीयर बोलता है तो ब्लैक बुक उसके सामने गिर जाती है और जाकर ब्लैक बुक को उठा लेता है और जैसे वो अपीयर करता है तो वो अपीयर हो जाती है और डिसअपीयर करता है तो डिसअपीयर का हो जाती है। यंग काई कहता है कि ये बुक तो मुझे लगता है सोच से बनी है। फिर हमें बताया जाता है कि इस बुक को बनाने के लिए ह्यूमंस की सैक्रिफाइसेस और सोल स्टोन को बनाया गया जिससे एक डीमन को 100 मिलियन ईयर्स के लिए अब इसमें कैद कर दिया गया। यंग काई कहता है कि इस बुक से मैं तो इस दुनिया पर कब्जा कर सकता हूँ। मैं हाई हेवन पवेलियन पे तो कब्जा नहीं कर सकता लेकिन मैं इस दुनिया में जितने भी पावरफुल मास्टर हैं सबको डिफीट करके रहूँगा। यंग काई अपने बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और उस बुक को खोल लेता है। यंग काई देख रही होता है तो उसको एक टेम्पररी बॉडी रिकॉर्ड मिलते हैं। जैसे वो को खोलता है और पढ़ता है तो उसके सारे रिकॉर्ड उसके माइंड के अंदर चले जाते हैं। यंग काई कहता है टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके माइंड में वो सारी चीज़ें जा रही होती है। वो कहता है कि ये किक तो बहुत इजी है लेकिन मेरे पास दिन में खाली सनराइज जब होगा तभी टाइम में मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ये बहुत बुरा है। यंग काई बाहर की तरफ देखता है तो अभी बहुत रात हो रही होती है। यंग काई कहता है कि मैं सुबह उठकर प्रैक्टिस पर जाऊँगा। यंग काई वहाँ ही अपनी बुक को अपने सर पर रखकर सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो सुबह उठकर कहता है चलो अब प्रैक्टिस का टाइम है। वो उठता है और प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो प्रैक्टिस करने के लिए उसके कमर की सारी हड्डियाँ टूट जाती है और वहाँ इतनी चिल्लाते रह जाता है।
जैंग काई प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि मैंने अभी खाली 6 पाम के 3 फर्स्ट स्टेप्स को सीखा है और ये टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड के खाली 1% है। अगर मैं टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड के पूरी तकनीक को सीख जाऊंगा मैं तो बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो फिर से प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाता है। वो अपने पंच को आगे बढ़ाता है और फिर शाम हो जाती है। शाम को वो घबराते हुए उठता है और बहुत थका हुआ होता है और कहता है अब चलते हैं, मेरी हड्डियां पहले से बहुत मजबूत हो चुकी हैं और मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। वो अभी जा रहा ही होता है। फिर हमें आधे घंटे का सीन दिखाया जाता है कि जैंग काई थका हुआ जा रहा होता है। एकदम उसको पता चलता है कि उसने टेम्पर बॉडी राम के 3rd स्टेज से 4th स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो कहता है कि मुझे 3 साल लगे टेम्पर बॉडी राम के 3rd स्टेज तक आने के लिए, लेकिन मुझे आधे घंटे में टेम्पर बॉडी राम के 4th स्टेज पर पहुंच गया। वो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं ये टेक्निक तो बहुत पावरफुल है, इसने मुझे आधे घंटे में ही टेम्पर बॉडी राम के 4th स्टेज पर ब्रेक थ्रू करवा दिया। एकदम उसका कुछ होने लगता है और वो उसमें उल्टियाँ करने लग जाता है। वो कहता है कि टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड ने तो मेरे अंदर से जितनी भी गंदगी है बाहर निकाल दी और ये मेरी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड तो बहुत ऑसम है। और वो कहता है कि टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड की वजह से मैं अपना रैंक अप करूँगा और इसकी फर्स्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करके रहूँगा। ये खाली टेम्पर बॉडी रिकॉर्ड का 1% है, लेकिन जब मैं इसके 100% को अचीव कर लूँगा उस दिन क्या होगा। वो अपने पास ही पर एक झाड़ू को उठाता है और बाहर की तरफ चल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डार्क फोर्स हॉल की जो मास्टर होती है वो ऊपर खड़े होकर जैंग काई को देख रही होती है और कहते हैं ये वही लड़का है। जैंग काई नीचे अपना झाड़ू मार रहा होता है और वहाँ ही कुछ लड़के आकर कहते हैं जैंग काई क्या हाल है। एक लड़का कहता है जैंग काई तुम 1 घंटे से यहाँ झाड़ू ही मार रहे हो। वहाँ ऊपर डार्क फोर्स की हाल हंसने लग जाती है और कहती है ये बहुत अजीब है। जैंग काई सोच रहा होता है कि उसने टेम्पर बॉडी टेक्निक क्या रियल है। इसने मुझे ये मैं इसको ट्रेन हाफ हार्ट तक दिन में खाली काट सकता हूँ। अगर मैं इसको पूरे दिन तक काट सकता होता तो मैंने अब इसकी टेक्निक को मास्टर कर लेना था। उसी टाइम जैंग काई के सामने एक लड़का आ जाता है और वो उसके साथ टकरा जाता है। जैंग काई उसकी तरफ देखता है और कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैंग काई तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मुझे जब मैं तुम्हारे साथ टकराया मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं किसी वॉल के साथ टकराया हूँ। और वो वहाँ से भाग जाता है। जैंग काई कहता है ब्रदर इसी पर मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी है। वो कहता है कि आज तो मंथ का 8 डे है। फिर हमें बताया जाता है कि सारे डिसिबल को मंथ के 8 डे पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट से उनको एक कंट्रीब्यूशन के पॉइंट के बदले उनको 10 सिल्वर पॉइंट दिए जाते हैं। जैंग काई कहता है कि मैं इस बार 6 मैच को हारा हूँ। मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट 10 होते हैं लेकिन मैं 6 मैचेस को हारा हूँ, जिसकी वजह से मेरे खाली 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट रह गए हैं। जैंग काई होते ही कहता है कि मैं इस कंट्रीब्यूशन पॉइंट को बाद में ले आऊँगा, अभी मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। वो रात को वो थोड़ी देर बाद कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने के लिए जाता है तो वहाँ एक ओल्ड मास्टर बैठे होते हैं। वो ओल्ड मैन को कहता है ओल्ड मैन अपनी कुर्सी के साथ अपनी लड़कियों की तरह मगन हो रहे होते हैं। जैंग काई कहता है ट्रेजर मैंग, उन ओल्ड मैन का नाम ट्रेजर मैंग होता है लेकिन हम इनको ओल्ड मैंग ही कहेंगे। वो कहता है ओल्ड मास्टर मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे दे। वो ओल्ड मास्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो तुम हो यंग बॉय। हम देखते हैं कि अगले सीन में बताया जाता है कि जैंग काई बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर तुम क्या सोच रहे हो। ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम मॉर्निंग में क्यों नहीं आए जब कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जा रहे थे। जैंग काई कहता है कि मैं सुबह सो रहा था और जब मैं उठा तो मैं अपने काम के लिए चला गया था। ओल्ड मास्टर कहते हैं ओह तुम तो भी खूबसूरत लड़कियों में ख्वाब देख रहे थे लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ तमीज़ करने की बात तुम्हें किसी के साथ तमीज़ से बात करने की आता ही नहीं। ओल्ड मास्टर कहते हैं और मास्टर कहते हैं ये लो। आगे वो जैंग काई को कुछ सिल्वर पॉइंट देते हैं, सिल्वर पीसी देते हैं और कहते हैं कि तुम हर महीने 3 अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ छोड़ जाते हो और आप तुम्हारे साथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट को मिलाकर तुम्हारे 12 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हुए हैं और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे तुम एक बोतल ब्लड क्लॉथिंग क्रीम खरीद सकते हो। जैंग काई कहता है नहीं शुक्रिया, मेरे पास 12 पॉइंट है, इससे मैं कुछ हर्ब्स खरीदूंगा। जैंग काई वहाँ से जाने लगता है और बोलता है उसको एक सवाल याद आता है और वो ओल्डर मैन से कहता है मेरे पास एक सवाल है, क्या आप उसका मुझे आंसर देंगे। ओल्ड मास्टर कहते हैं हाँ बोलो। जैंग काई पूछता है कि जो कंट्रीब्यूशन हॉल के ऊपर एक प्रेशर टेम्पर एसेंस पैलेट लगा हुआ है वो किसने आज क्यों लगा हुआ है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं हाँ मुझसे हुए कहते हैं कि वो तो मेरा ट्रेजर है, वो मैंने लगवाया है। जैंग काई बहुत शौक में आते हो कहता है क्या वो ट्रेजर आपसे बिलोंग करता है। तो ओल्ड मास्टर हाँ कहते हैं कि तुम पागल मत बनो, वो ट्रेजर मेरा है और मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले उनको एक्सचेंज किया है, वो मेरे लिए कोई काम का नहीं था। तो जैंग काई कहता है कि मेरे पास जितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उसके बदले मैं वो चीज़ ले सकता हूँ। ओल्ड मास्टर बात को बुलाते हुए कहते हैं
कि तुम तो मुझे पता चला है कि तुम कल फिर से हारे हो। यंग काई फिर अपना मुंह पीछे मोड़ते हुए वहाँ से जा रहा होता है और मास्टर कहते हैं, अरे लड़के इधर आके मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो। यंग काई बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि ये ओल्ड मास्टर मेरे से बात करना चाहता है और मेरे मुंह पर बता रहा है कि मेरी डिफीट हुई है। ओल्ड मास्टर कहते हैं, पीछे से खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें तो पता है कि तुम हाई हेमन पवेलियन से ताल्लुक़ नहीं रखते हो, तुम्हारा ताल्लुक़ कहीं और से है और कभी भी तुम अपनी जान खवा सकते हो। यंग काई बहुत सैड मूड में आते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो कर दे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।